ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उपस्थित सभी का हम स्वागत करते हैं। भगवत गीता अ नंबर गेम। आजकल हम बहुत सारे आंकड़े देख रहे हैं, है ना। भारत में 8,70,888 कोरोना के रुग्ण हो गए हैं। दुनिया में इतनी इस मात्रा में, तो नंबर्स 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 नंबर्स, वी आर सीइंग नंबर्स ऑल ओवर, राइट। तो भगवत गीता जो एक ऐसा शास्त्र है जो अपने आप में परिपूर्ण है और सभी परिपूर्ण ज्ञान को प्रदान करने वाला है। तो भगवत गीता में भी कुछ नंबर्स का खेल है। भगवत गीता में भी कुछ नंबर्स है, कुछ अंक है जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे, राइट। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जो श्रील प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ सन्यासी शिष्य हैं, वह एक उनके साथ घटी घटना बताते हैं। राधानाथ महाराज कहते हैं कि एक बार एक किसी और धर्म का एक फंडामेंटलिस्ट उनके साथ चर्चा कर रहा था और वो बड़ी तीव्रता के साथ महाराज के साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रहा था। और उसका आर्ग्यूमेंट्स करते करते उसने महाराज को कहा, राधानाथ स्वामी महाराज को कहा कि महाराज, स्वामी जी, यू आर गोइंग टू बी इन द हेल, आप नरक में जाने वाले हो। तो जब महाराज ने यह सुना तो महाराज बता रहे थे, उसको चर्चा कर रहे थे, लेकिन वो कुछ भी चीज मानने को तैयार नहीं और एक ही बात बोले जा रहा था कि राधानाथ स्वामी, आप नरक में जाने वाले हो। तो काफी समय तक चर्चा होने के बाद महाराज ने कहा कि अच्छा बताओ, आप कहां जाने वाले हो। तो उसने कहा कि मैं तो स्वर्ग में जाने वाला हूं। तो जब उसने कहा कि मैं स्वर्ग में जाने वाला हूं, तो राधानाथ स्वामी महाराज ने कहा कि फिर तो मैं नरक में अच्छा हूं, क्योंकि इतना द्वेष, इतना एनवी लेकर अगर कोई व्यक्ति है और वो अगर स्वर्ग में है तो मैं नरक में जाना पसंद करूंगा। फिर महाराज ने उसे कहा, लेकिन एक बात बताइए कि इतनी तीव्रता के साथ तुम जो कह रहे हो कि मैं नरक में जाने वाला हूं, क्यों। तो वह जो एक दूसरे धर्म का फंडामेंटलिस्ट था, उसने राधानाथ स्वामी महाराज से कहा कि वास्तविक रूप में आप गलत भगवान की आराधना करते हो, आप गलत भगवान की पूजा करते हो। तो महाराज ने कहा कैसे। बोले, कृष्ण ये भगवान है नहीं, आप उसकी पूजा करते हो, इसलिए आप नरक में जाओगे, और जो कोई गलत भगवान की पूजा करता है वह नरक में जाता है। तो राधानाथ स्वामी महाराज ने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आप जिस भगवान की आराधना करते हो क्या वह सर्वशक्तिमान है। उसने कहा है। महाराज ने कहा क्या वह सबसे सुंदर है। उसने कहा है। महाराज ने उसे पूछा क्या उसके पास संपूर्ण ज्ञान है। उस व्यक्ति ने कहा हाँ है। महाराज ने कहा कि उसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य है। उसने कहा है। फिर महाराज ने कहा जिसके पास यह सब कुछ है
वो तो सर्वाकर्षक हुआ। अर्थात आप जिस भगवान की आराधना करते हो वह सर्वाकर्षक भगवान है, और उस सर्वाकर्षक भगवान को संस्कृत में कृष्ण कहते हैं। कृष्ण अर्थात सर्व आकर्षक, कर्षति इति कृष्ण। तो यह सब बताने के बाद महाराज ने कहा, तो आप अपने भगवान के नाम को लेने से क्यों कतराते हो? तो वास्तविक रूप में कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। लेकिन समस्या यह है कि बाकी तो छोड़ दीजिए, भगवद गीता को भी पूर्ण रूप से स्वीकार करने वाले लोग भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण के रूप में स्वीकार करना उनके लिए कठिन होता है। तो यह भगवद गीता और उसमें बताए गए सिद्धांतों को हम पूर्ण रूपेण समझने के लिए यह नंबर गेम के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे बच्चों का स्कूल शुरू होता है, उनके मैथमेटिक्स शुरू होता है, तो मैथमेटिक्स की शुरुआत होती है अंक गणित सीखने के द्वारा। अंक गणित सीखा जाता है, और अंक गणित कैसे सीखा जाता है? अंकों की शुरुआत होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इस प्रकार से यह अंकों की रचना आगे बढ़ती जाती है। और इस बेसिक फंडामेंटल नंबरिंग सिस्टम को समझने के पश्चात व्यक्ति आगे का हायर मैथमेटिक्स समझ सकता है। तो भगवत गीता में भी हम देखेंगे एक क्या है, दो क्या है, आज एक क्या है देखेंगे, कल दो क्या है देखेंगे, परसों तीन क्या है देखेंगे, चार क्या है देखेंगे, पांच क्या है देखेंगे, छह क्या है देखेंगे, और सात क्या है देखेंगे। और आगे अगर हमारा सेशन 7 दिनों के बाद भी कंटिन्यू रहा तो फिर आगे की अंकों का हम विवरण समझने का प्रयास करेंगे। और एक का संबंध दो अंक के साथ क्या है, एक का तीन के साथ क्या है, एक का चार के साथ क्या है, दो का तीन के साथ क्या संबंध है। तो यह सारी अंकों की रचना, अंकों का जो मेल है भगवत गीता में है, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारा पहला सेशन है, और इस सेशन में हम देखेंगे भगवत गीता जैसे मैथमेटिक्स की आरंभ, मैथमेटिक्स का आरंभ, गणित का आरंभ एक से शुरू होता है, भगवत गीता भी एक को पुरस्कृत करती है। तो वह एक क्या है, यह समझने का प्रयास करेंगे। आज अगर हम देखेंगे कोरोना का ही अगर उदाहरण ले तो इतने सारे पर्याय हमारे सामने उपलब्ध होते हैं। कोई कहता है कि ये काढ़ा पियो, कोई कहता है कि वो काढ़े में नींबू निचोड़ो, कोई कहता है कि उसमें शहद डालो, कोई कहता है कि आप ये होम्योपैथी की दवाई लो, कोई कहता है आयुर्वेद की दवाई लो, कोई कहता है कि हाइड्रोक्सोक्विनोलोन लो। 100 तरह के उपाय हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति कहता है कि कोई एक अचूक रामबाण इलाज है या नहीं है, राइट? कोई एक पर्याय व्यक्ति हमेशा ढूंढने का प्रयास करता है। कई बार हमारे जीवन में हमारे सामने बहुत सारे पर्याय होते हैं, और इतने पर्याय होने के बाद अगर हम किसी का मार्गदर्शन लेते हैं, हर किसी का सुझाव लेना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि कोई एक बात बताओ ना भाई, कोई एक ऐसी बात बताओ जो करने से मेरा भला हो, जो करने से मेरी समस्या हल हो। तो हमारे जीवन में एक का बहुत ही सिद्धांतिक, व्यावहारिक महत्व है। जैसे हमारे जीवन में कई सारी चीजें सिर्फ एक होती है। हम भले ही कितने सारे मित्र हो, लेकिन बेस्ट फ्रेंड एक होता है। कितने सारे संबंधी हो, लेकिन माता पिता एक ही होते हैं। हमारा वैदिक संस्कृति अनेकों संबंधों क्यों ना हो, लेकिन सारे जीवन के लिए सोलमेट एक होता है। तो वो एक समझाने का प्रयास करती है श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भगवत गीता के उद्धरण में, भगवत गीता के महात्म्य में शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर गीता महात्म्य लिखा है। और उस गीता महात्म्य में कहा जाता है कि इस वैदिक
सभ्यता में, वैदिक सिद्धांतों में अनेकों शास्त्र लिखे गए हैं। उन समस्त शास्त्रों का समस्त शास्त्रों को अगर गाय के रूप में देखा जाए तो उसका दूध जो है, उसका जो सार है, वह भगवत गीता है ना। हमें इस संसार में एक अचूक चीज चाहिए जो हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके। जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ मैनुअल आता है, तो वह आज हम एक अंक पर चर्चा करेंगे। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम देवो देवकी पुत्र एव, एकम मंत्र तस्य नामानि यानि, एकम कर्म तस्य देवस्य सेवया। वर्णन आता है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है। वैसे देखा जाए तो सर्वप्रथम वेद एक ही थे। There was just one Veda, and at the end of Dwapar Yuga when Vyasadev came, तो व्यासदेव ने समस्त मनुष्य प्रजाति के उद्धार के लिए वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। फिर वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और यह 4 वेद व्यासदेव जी ने वेदों पर टिप्पणी भी की, वेदांत शास्त्र लिखा। फिर महाभारत, रामायण आदि ग्रंथ लिखे। रामायण वाल्मीकि जी ने दिया, इतिहास लिखे, उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, और ये सारा जो वेदों का वटवृक्ष है, इन सारे वैदिक वटवृक्ष का सार है श्रीमद् भगवद गीता। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, पीबत गीतामृतम महत्। सर्व उपनिषद, पुराण, वेद आदि का सार श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में कहा जाता है कि भगवद गीता में संसार के उन सभी शास्त्रों का ज्ञान उपलब्ध है, और वो सब है जो अन्य कहीं पर प्राप्त होना संभव नहीं है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। हम हमारे जीवन में चाहते हैं जीवन सफल बनाएं, केवल श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को अगर हम हमारे जीवन में अपनाएं तो अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। भगवद गीता एकमेव शास्त्र, एकम शास्त्रम, समस्त सिद्धांतों को वर्णित करता है, जिसमें कर्म योग है, ज्ञान योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, और सबकी चरण सीमा भक्ति योग का वर्णन भी भगवद गीता में आता है। तो भगवद गीता परिपूर्ण है। अगर हम भगवद गीता को पूर्ण रूपेण समझने का प्रयास अगर करते हैं तो निश्चित रूप से हम हमारे सभी प्रश्नों के जीवन सफल बनाने हेतु उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जीवन सफल बनेगा अगर हम भगवद गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में स्वीकार करें, और उन सिद्धांतों को स्वीकार कर अपने जीवन में उतार कर उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। तो एक शास्त्र पर्याप्त है। कल या परसों एक या 2 दिन में हम भगवद गीता रिसाइटेशन का भी एक सेशन शुरू करने वाले हैं। वह सुबह के समय में होगा, तो जो भी उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि ये लॉकडाउन के पीरियड में कम से कम एक बार हम पूरा भगवद गीता रिसाइट कर लें, राइट। तो उसके बारे में मैं जो इंफॉर्मेशन है बाद में शेयर करता हूं। तो एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक शास्त्र, एक मैनुअल है। तो फिर इतने सारे ग्रंथ क्यों हैं? जैसे बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है, तो अन्य अनेकों ग्रंथ है। उस समय की स्थिति के अनुसार, उस टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस, राइट, स्थल, काल और पात्र के अनुसार भगवान अनेक ग्रंथ हमें प्रदान करते हैं। लेकिन सारे ग्रंथों को अगर पढ़कर
जीवन को सफल बनाने के लिए अगर एक ग्रंथ का विचार करें तो सारे विश्व भर में केवल भगवत गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, और एक क्या है? एकम देवो देवकी पुत्र एव, और एक है, एक ही भगवान है और वो है कृष्ण। और यहां पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। To accept Krishna as the supreme personality of Godhead and Krishna as the only supreme Lord, it becomes very difficult for people to accept it. बहुत कठिन होता है। क्यों माने? क्यों माने? भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज इस श्लोक के विवेचन में बहुत सुंदर बात बताते हैं। वो कहते हैं कि भगवान हर युग में अवतरित होते हैं। जब जब धर्म को ग्लानि होती है और धर्म स्थापना है तो निरंतर अवतरित होते हैं। और अवतरित करने के पश्चात क्या उपदेश देते हैं? वाई डज लॉर्ड अपीयर? भगवान क्यों अवतरित होते हैं? तो भगवान हमारे हृदय से हमारी स्मृति से हम जो भूल चुके हैं, हमारे आध्यात्मिक स्वरूप को, हमारी आध्यात्मिक चेतना को, हमारी आध्यात्मिक भावना को हम जो विस्मृत हो चुके हैं, उस विस्मृति को पुनः हमें प्रदान करने के लिए, उस स्मृति को पुनः जागृत करने के लिए भगवान निरंतर अवतरित होते हैं। और अवतरित होकर क्या कहते हैं? हमें परिवर्तन करवाते हैं। Lord Krishna, whenever appears, he wants to do transformation in us, transforming arrogance into humility, transforming greed into generosity, transforming lust into love, transforming complacency into compassion, transforming misery into true happiness. दुख को आनंद में, काम को प्रेम में, लोभ को दातृत्व में प्रदान करने की क्षमता प्रदान करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। और ये भगवान कृष्ण जब जब अवतरित होते हैं, अपने कार्यों के द्वारा, अपनी लीलाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं कि एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जार जैसे नाचावे तार तो ऐसे करे नृत्य। ये भगवान श्री कृष्ण है। हम किसकी बात माने? किसकी बात माने? अगर इस बात को जानना है तो सबसे पहले ब्रह्मा जी की बात माने। भाई ये ब्रह्मांड तो उन्हीं ने बनाया है ना। ब्रह्मांड जी ने ब्रह्मांड बनाया तो उन्हें पता होगा ना कि किसने बनाया है। हु इज द सुप्रीम क्रिएटर? ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण। ब्रह्म संहिता में वह पहले 3 लाइन में, 5वें अध्याय के पहले श्लोक के पहले 3 शब्दों में कह देते हैं, सारा डाउट क्लियर कर देते हैं। एकल, एक, हु इज दैट वन? ईश्वर परम कृष्ण। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। क्यों? सच्चित आनंद विग्रह, क्योंकि वह सच्चिदानंद विग्रह है। और गुण क्या है? अनादिर, ना उनके पहले कोई है, आदिर, उनके बाद कोई है, ना उनसे पहले कोई था ना उनके बाद कोई है। अनादिर आदिर गोविंद, एंड ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। सभी कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी कहते हैं। पद्म पुराण में शंकर जी कहते हैं आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधनाम परम। समस्त आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ है विष्णु कृष्ण की आराधना। भगवान शंकर जी कहते हैं महाविपत्तौ संसारे यत्स्मरेत मधुसूदन विपत्ति तस्य संपत्ति भवेत इति आह शंकर। शंकर जी कहते हैं जब भी मैं कुछ विपदा का सामना करता हूं, आई मेडिटेट ऑन द नेम्स ऑफ मधुसूदन। मैं मधुसूदन पर ध्यान लगाता हूं, और जब मधुसूदन पर ध्यान लगाता हूं तो वो विपत्ति मुझे संपत्ति प्रतीत होती है। कौन कह रहे हैं? शंकर जी, राइट। अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन द ग्रेटेस्ट वॉरियर, अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं परब्रह्मम परम धामम पवित्रम परमम भवान।
हे कृष्ण, यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, तुम परब्रह्म हो। क्योंकि कुरुक्षेत्र के रणभूमि में स्वयं अर्जुन ने विराट रूप देखा था। यह विराट रूप देखने के बाद अर्जुन स्वीकार करता है कि कृष्णा, मैं तो आज तक मेरा जिगरी यार दोस्त समझता था, लेकिन आप हो कौन भाई? परब्रह्म परम धामम परम धामम पवित्रम परमम भवान, यू आर द सुप्रीम। और सिर्फ मैं नहीं कह रहा, असित देवल व्यास, सारे साधु, सारे शास्त्र, सारे गुरु इस बात को स्वीकार करते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, द वन। इतना ही नहीं, शुकदेव गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से कहते हैं, इस ब्रह्मांड की सारी रचनाओं को समझने के पश्चात, और सभी जो अधिपति है, प्रजापति है, समस्त लोकों के पालक है, इन सभी का विचार कर कर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, यम ब्रह्मां वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदे सांग पदाकमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितदद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वो कहते हैं, देवाय तस्मै नमः, हे कृष्णा, ओ कृष्णा द सुप्रीम ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, आपकी आराधना कौन नहीं करता है? यम ब्रह्मा वरुण रुद्र मरुता, यह समस्त 33 करोड़ देवी देवतागण आपकी आराधना करते हैं। और जो सारे योगीगण अपनी अंतरात्मा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो भी अंततोगत्वा आपके प्रति ही शरणागत हो जाते हैं। यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्णा इज दैट वन गॉड। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकम देवो देवकी पुत्र एव, कृष्ण इज दैट वन सुप्रीम गॉड। अब इतने सब कह रहे हैं, व्हाट डज कृष्णा सेज इन भगवत गीता? कृष्ण भगवत गीता में क्या कहते हैं? कृष्णा सेज इन भगवत गीता, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणैव। कृष्णा भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन करे क्या? एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी, सब कुछ मुझ पर आधारित है। सूत्रे मणिगणैव, कृष्ण कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे बढ़कर कुछ नहीं है अर्जुन। मयि सर्वम इदं प्रोतम, सब कुछ जैसे एक धागे में मोती पिरोकर एक माला बनाई जाती है ना, नेकलेस बनाया जाता है, तो ये सारे ब्रह्मांड मानो वो मोतियों के समान है। एंड कृष्णा इज द थ्रेड ऑन विच ऑल द पर्ल्स आर स्ट्रंग। कृष्ण वो धागा है जिस पर सब कुछ आधारित है। सो कृष्णा होल्ड्स एवरीथिंग। कृष्णा इतनी सुंदर रूप में यह सारे ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इस बात को प्रदर्शित करते हैं, कहते हैं कि ही इज दैट ओनली गॉड, ही इज दैट वन, कृष्णा इज दैट वन गॉड, राइट। तो अगर भगवत गीता नंबर गेम को समझने का प्रयास करें, तो एक नंबर जो हम समझने का प्रयास करते हैं वो है कि एक ही शास्त्र है, एक ही भगवान है, और वो शास्त्र है भगवत गीता और वो भगवान है कृष्ण। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकम देवो देवकी पुत्र एव। और भगवान भी भगवत गीता में
अर्जुन को बहुत सारे सिद्धांत बताते जा रहे हैं, बहुत सारे सिद्धांत बता रहे हैं, और अर्जुन बार बार तीसरे अध्याय में, छठे अध्याय में, फिर 13वें अध्याय में अर्जुन कृष्ण को बार बार बता रहे कि वो एक चीज बताओ, आपने मुझे कर्मयोग बताया, ज्ञान योग बताया, ध्यान योग बताया, लेकिन एक चीज बताओ ना कि जो मुझे करना है। आई वॉन्ट टू नो दैट वन, व्हाट इज दैट वन आई शुड डू। तो शास्त्र एक है, भगवान एक है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए क्या एक चीज करनी चाहिए? कृष्णा सेज सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण कहते हैं कि एक ही चीज करो। क्या करो? सरेंडर अनटू मी, केवल मुझे शरणागत आ जाओ। कैसे? और मुझे शरणागत आकर कार्य कैसे करना है? और फिर दूसरे सिद्धांत क्या है? सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर हम हमारी आगे की श्रृंखला में देखते रहेंगे। यहां पर हम विराम लेते हैं इस बात को समझकर कि एक शास्त्र है, एक भगवान है, और उस एक भगवान को प्रसन्न करने की विधि भी एक है। वो एक विधि क्या है, और फिर 2 अंक, 3 अंक, ये क्या है, ये हम आने वाली हमारी श्रृंखला में समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवत गीता के कुल मिलाकर 7 अंक हम समझने का प्रयास करेंगे, और उन 7 अंकों को इन 7 दिनों में हम पूर्ण करेंगे। भगवान कहते हैं कि एक ही विधि है जिसके माध्यम से आप मुझे शरणागत हो सकते हो। अर्जुन को कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तथाकथित सभी कैतव धर्मों का परित्याग कर आप मुझे शरणागत हो जाओ, मुझे स्वीकार करो, मुझ पर आश्रित रहो, और जब ये करोगे तब अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारी सभी प्रकार से रक्षा करूंगा। तो वह शरणागति करे कैसे? हमारे पास कुछ 5 मिनट है, तो उस 5 मिनट में समझने का प्रयास करते हैं। अर्जुन को जब भगवान इस बात को समझाते हैं कि मुझे शरणागत आओ और मुझे शरणागत होकर कार्य क्या करो। हमारे बेसिक भगवत गीता कोर्स में हम समझते हैं कि 3 प्रकार के कार्य है, कर्म, विकर्म और अकर्म। राइट? सो अकर्म अर्थात भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत होकर किया हुआ कार्य। राइट? पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागति स्वीकार कर उनकी सेवा की भावना से भगवान श्री कृष्ण को केंद्र स्थान में रखकर किया गया कार्य, वह है अकर्म। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बात समझा रहे हैं कि मुझे शरणागत होने के लिए एक पर्याय है, और इस कलयुग में उसे परिपूर्ण करने के लिए एक ही विधि है, और वह है एको मंत्र तस्य नामानि यानि। एक ही मंत्र जो तारक ब्रह्म नाम है। हर युग के लिए एक ही युग धर्म होता है, एक शास्त्र, एक भगवान, एक युग धर्म, एक मंत्र, और वो मंत्र है इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मषनाशनाम नातः परतरो उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण। तो सभी से अनुरोध है इस भगवत गीता को अंक रूप में समझने का प्रयास कीजिए। हम प्रयास करेंगे 7 दिनों में भगवत गीता का कोई ऐसा सिद्धांत ना छूटे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जितने सिद्धांत प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, उसे हम एटलीस्ट टच करने का प्रयास करेंगे, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। पहला सिद्धांत एक चीज हमें समझना है, एक शास्त्र भगवत गीता, एक भगवान कृष्ण, और फिर बाकी उनके विस्तारित स्वरूप है, अवतार है। फिर एक विधि जिससे भगवान की शरणागति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के प्रति समर्पण, और समर्पण की विधि कलयुग में है उनके नामों का नामस्मरण। और चौथी चीज जो एक है, एको कर्म तस्य देवस्य सेवया, जो हमने देखा भगवान को
केंद्र स्थान रखकर भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित होकर किया गया कार्य। जैसे आज की स्थिति में अनेकों लोग अन्यों की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने देखा, राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, कंपैशन, जेनरोसिटी, ये सारे सिद्धांत हमें उतरने चाहिए। हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। भगवत गीता शुड मेक ट्रांसफॉर्मेशन। भगवत गीता के अध्ययन से हमारे हृदय में परिवर्तन होना चाहिए। कैसा परिवर्तन होना चाहिए? लोभ से देने की भावना की ओर, फ्रॉम अरोगेंस टू ह्यूमिलिटी। हमारा जो हठीला स्वभाव है वो नम्रता में परिवर्तित होना चाहिए। सब कुछ प्राप्त करने का जो लोभ है वो अन्यों की सेवा करने में परिवर्तित होना चाहिए। जो काम है वो प्रेम में परिवर्तित होना चाहिए। जो कंप्लेसेंसी, जो आलस है, किसी भी चीज को गंभीरता से स्वीकार ना करने की जो प्रवृत्ति है, वह अन्यों की सेवा करने में, कंपैशन में परिवर्तित होनी चाहिए। और ये सब अगर हम करेंगे तो हमारे जो मिजरी है, हमारे जो दुख है, वो शाश्वत सुख में परिवर्तित होंगे। तो रिकैप हम देखेंगे, सारांश आज के हमारे सेशन का। हम भगवत गीता नंबर गेम में अंक गणित के अनुसार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भगवत गीता अनुरूप 7 अंक समझने का प्रयास करेंगे और इन 7 अंकों का एक दूसरों के साथ क्या संबंध है वो समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने पहला अंक लिया 1, उसका आधार था एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एकम देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य देवाणी यानी एकम कर्म तस्य देवस्य सेवा। एक शास्त्र, एक भगवान, एक मंत्र और एक कर्म। उसके आधार पर हमने आज के विवेचन में देखा, जैसे राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि सर्व आकर्षक कर्षति इति कृष्ण, सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण है और उनकी आराधना करने के लिए हमें जो विधि भगवान ने प्रदान की है वो हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस श्रृंखला में आप सब लोग जुड़े हैं। आपकी प्रेरणा, आपका जुड़ना ही हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा, इंस्पिरेशन है। तो यह 7 दिनों में हम 7 सिद्धांत समझने का प्रयास करेंगे और एक दिन हम सारे प्रश्नोत्तरों पर लेंगे, क्योंकि प्रतिदिन अगर प्रश्नोत्तर करेंगे तो शायद हमारा विषय पूर्ण नहीं होगा। तो कल हम ठीक 6 बजे, शार्प 6 o'clock हम इस पर मिलेंगे। और अगर आपको अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। दंडवत प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैंने हरे कृष्णा, मैंने सभी से प्रॉमिस किया था 6 to 6:40, 6:40 को हम रुकेंगे। आज हम रुक गए 6:40 को। और मैं प्रयास करूंगा कि ये 7 सिद्धांत जो हम समझने का प्रयास करेंगे 7 दिनों में हम निश्चित रूप से पूर्ण कर सकेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, योर प्रेजेंस इज इंस्पायरिंग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। डन।
पण रेकॉर्डिंग नाही झाली.